देव जी जिन दियो नाम तत सा, द्वितीयो बंधन राम जी जामे क्या धर्म विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बको एक। जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने दिन हो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने दिन हो सदगुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने दिन हो संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने दिन हो। गुरुदेव आपने दिन हो राजे आपने दिन हो। गुरुदेव आपने दिन हो महाराज आपने दिन हो। दिन सो संसार में राम मिलन के काज। पदवी छोड़े जगत की तीन लोक का राज। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में धनभागी कौन है। धिन धिन सो संसार में राम मिलन के काज। पदवी छोड़े जगत की तीन लोक का राज। वो संसार में धनभागी जरा जरा से सुख के लिए भजन छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे, वो संसार में धनभागी नहीं होता। धनभागी कौन है भाई? लाख कष्ट आए, लाख दुख आए, लेकिन वो परमात्मा के भक्ति और भजन में गर्क बना रहे। क्यों? वो जानता है। अभी बाप जी ने कथा सुनाई कि धृतराष्ट्र अंधा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अनजाने में हंसों का भक्षण किया था अनजाने में, लेकिन पाप भोगना पड़ा, उसको अंधा बनना पड़ा। वो हंस और हंसनी के जोड़ा ने श्राप दिया। कहते हैं संसार में धृग धृग सो रंग राग धृग जीणा कंठ होए। तासु सुन सुख राम कहीं हरि जस करे न कोई। बोलो राम। देखो राम बोलो ना कंठ से, तो फिर हमारे कंठ को धनभागी माना जाएगा। कंठ है ना, भगवान ने गला दिया है ना, कुछ न कुछ तो बोलते ही है। और राम कोई कड़ा शब्द तो है नहीं। एक चीज और है कि वो महिलाओं में एक बात का निषेध होता है ना, अपने पति का नाम नहीं लेता। तो जिनके पति का नाम राम है वो मत बोले, कोई बात नहीं। लेकिन जिनके पति का राम नाम नहीं है उनको तो जोर से ही बोलना चाहिए, बोलो राम। ये बात है। लेकिन हर आत्मा का पति परमात्मा राम ही है। लेकिन वो अपना नाम सुन के राजी होते हैं। जगत का पति राजी नहीं होता, वो तो राजी हो जाए। धृग धृग कंठ हरिजस बिना सुनजो से सब कोय। धृग मंडली सुखराम के बिन सिमरण जो होए। मंडली तो इकट्ठा हो गई है, 100, 50, 200, और खूब बढ़िया सत्संग चल रहा है, राग रागिनी खूब चल रही है, लेकिन वहाँ पे सिमरन की बात नहीं है, हरिजस नहीं है।
गीत है, गाना है। गीत गाना हरिजस अलग अलग होता है। हरिजस क्या है? उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करना, उनके गुणों का गान करना, वो हरिजस है। तो भाई कहते हैं ऐसे कंठ को धिक्कार है, इतना बढ़िया कंठ मिला है लेकिन राग रागनी नहीं जानता। भाई कहते हैं वो संसार में पागल है। जहाँ मंडली वेली हुई भजन बंदगी नाय, ध्रग ध्रग सो सुख राम कहें वहाँ मूर्ख क्यों जा। बोलो राम। ऐसे सत्संग में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे भजन की बात ही नहीं, दुनिया भर की बात है। उनके माता के नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे क्यों किया, सारी बात है लेकिन एक विशेष बात नहीं है। क्या? वहाँ पे भजन की बात। ऐसे जगह पे राम से नहीं जाता जहाँ उनके अपने हित की बात नहीं हो, उस जगह नहीं जाना चाहिए। माई कहते जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुख राम कहें ऊंच चीज के काम। बहुत ऊंची मंडली है, बहुत ऊंचा भीड़ भाड़ बहुत है, 5-6 हजार आदमी भीड़ आया हुआ है, खूब बड़ा टेंट लगा है, एसी कूलर पंखा सब लगा है, लेकिन वहाँ भजन की बात नहीं हो रही। ऐसे जगह पे राम से नहीं जाते, ज्ञानी नहीं जाते, ऐसी कथाओं में जाना भी नहीं चाहिए। दाता दरिया जी महाराज जी ने उदयगिरी से कहा कि तुमको उस तांत्रिक ने हमारे पास भेजा है, लेकिन मैं तुम्हें गुरु मंत्र तभी दूंगा जब एक वचन दो हमें। क्या? कि वापस तू उस तांत्रिक के पास नहीं जाए। ऐसा क्यों रोक लगा दी है महाराज जी? हर जगह नहीं जाना चाहिए, हर जगह का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जब उदयगिर ने वचन दिया कि मैं उस तांत्रिक के पास लौट के नहीं जाऊंगा वापस दोबारा, तब महाराज ने उनको अपनाया। और जब वो तांत्रिक एक बार बद्रीनाथ जा रहा था आकाश मार्ग से, जब रेण के ऊपर से गुजरा तो महाराज को बगीचे में टहलते हुए देखा तो नीचे उतर आए, प्रणाम किया। तो महाराज ने उनको बोला कि तुमने उदयगिर को भेजा, अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे पास जाना चाह रहा था, उसके अंदर कमी नहीं थी, हमने मना कर दी। क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिनकी जिनकी चर्चा सुनते हैं, ये हमारा मन है ना, अगर पक्का नहीं हुआ है, निजमन नहीं हुआ है, तो ये लुढ़क सकता है। मन हमारा जल तत्व का है, जल का स्वभाव होता है नीचे को गिरना। भजन करते करते जब तक हमारा मन निज मन में नहीं बदल जाए, तब तक हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे महाराज जी लिखते हैं अपने वाणी जी में, बताते हैं, कहते हैं क्या कि सीख हमारा रहे घर अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे बे, और सीख हमारी सब उर लिख ली, न्यारो कछु नहीं भावे बे। तीन रीत परमोद हमारी, सुन ली जो नर नारी बे, चित आवे सो राह समाओ, सब पे मेहर हमारी। कोई चेला है, कोई शिष्य है, कोई सेवक है, तो शिष्य का लक्षण क्या बताते हैं महाराज जी? शीश हमारा, सीख हमारा रहे घर अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे बे। महाराज ने कहा कि जब तक आपका मन निज मन में नहीं बदल जाए, तब तक आप भले ही साधु हो, आचार्य हो, चाहे कोई हो, आपको ये छूट नहीं है कि आप इधर उधर बस्ती में घूमना चालू करें। जब तक आपके सारे अंग, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री जब आपके बस में आ जाए, तब आपको छूट है कि आप चेला बनाए, शिष्य बनाए और यहाँ वहाँ आवे जावे। वो भ्रमण भी कर सकते। भ्रमण करने की इजाजत सबको नहीं होती। अगर आपका मन आपके बस में नहीं है, आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है, तो आप अपना एकांत में बैठ के भजन करो। जब आपके बस में हो जाए, तब महाराज जी ने आदेश किया, सीख हमारा रहे घर अपने। घर अपने का मतलब
इंद्रियों को अपने बस में करके रखो। जब तक आपकी इंद्रियां आपके बस में हैं तभी आपको इजाजत है बाहर निकलने की। अब आजकल तो मामला ही बिगड़ गया है। 2 दिन महाराज जी भी बता रहे थे ना कि 2 दिन थोड़ा कथा सुन ली, 2-4 साखी सुन ली कि अब महाराज हमको भेज दे दो कि अब हम साधु बन गए, अब हम पुजवाएंगे। इससे क्या होता है? आया था हरि भजन को ओटन लगे कपास। दरिया जी महाराज कहते हैं कि दरिया नर तन पाई के किया न राम उचार, अबोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। इधर उधर घूम घूम के खाली रोटी खाना, दक्षिणा लेना, ये बड़ा भारी काम है? महाराज लिखते हैं संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन किया ही काट सी नहीं तर काढ़े हाथ। ये कोई सहज काम नहीं है दक्षिणा लेना। आ गए हमारे गुरु महाराज स्वामी कुशालदास जी महाराज नोट नहीं फुट कराने देते थे। जो गाड़ी पे चढ़ गया रुपया ना उसको फुट कर नहीं करने देते। तो कहते ये नोट मत छूना। पता नहीं कौन कौन से भाव से लोगों ने पैसा चढ़ाया है, उनका क्या मति है। वो मैं तो पचा जाऊंगा, तुम फुट कर मत करो, रोक लगा दे। क्योंकि जिसने चढ़ा दिया रुपया वो अपनी कोई मनसा से चढ़ाया है, और उस मनसा को हम नहीं समझ सकते कि महाराज ये हम 100 रुपये चढ़ा रहे हैं, हमारा अमुक काम हो जाए, या कोई काम हो गया उसके बदले में चढ़ा रहे। और वो नोट आपने ले लिए। वाणी जी के ऊपर नोट नहीं रखने देते थे। क्यों? क्योंकि ये नोट कसाई के पास भी गया होगा। कसाई उसी हाथ से गंदा काटता है, आपने नोट दिया उसको यहाँ दबा लिए, और फिर उसी नोट पे उसने जाके सब्जी खरीदी, और वही नोट आप सब्जी वाले की दुकान पे गए तो आपने 500 का नोट दिया, तो वही नोट उसने आपको पकड़ा दिया। अब वो नोट लेके आए, आप सत्संग में बैठ गए तो ले वाणी जी के ऊपर ही चढ़ा दिया। एक बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा, एक नोट में खून लगा हुआ था। तो ये सब सिखावे आदमी, संत का काम है। आपको सत्संग में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको दक्षिणा देनी है, क्यों देनी है, क्या नहीं देना है, ये सब सारी बातें जो सिखा सके, जो कर सके वो है संत। कहते हैं संत वही जो पंथ बतावे। संत कौन है? जो रास्ता बतावे, पंथ बतावे। और नहीं तो सबके लिए महाराज जी का धिक्कार है। भाई कहते मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, 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 मन ना रंगायो। आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, आसन मार जोगी, आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, और नाम को छोड़ जोगी पूजन लागे पत्थरा, मन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। कनवा खड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, कनवा खड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, कनवा खड़ाए जोगी, कनवा खड़ाए
दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले, जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले, जंगल में जाए जोगी, जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी बन गए ही जरा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजे पर जाएगा पकड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। बोलो राम राम। महाराज समझाते हैं कि मन को रंगना है, मन के अंदर मैल जमा है, मन के अंदर हमारा चित्त बुद्धि अहंकार है, और जो चित्त बुद्धि अहंकार लेके मन दूसरी योनि में जाता है, प्रवेश करता है ना, वहां पे उसका गुण स्वभाव वैसा ही बना रहता। तो हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार मन से अलग हो जाए, ऐसी भक्ति करे, ऐसी सत्संग में जाए तो ठीक है, और नहीं खाली टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। सत्संग में आप जाते हैं ना, आपका बहुत बड़ा खर्चा होता है। आप क्या खर्च कर रहे हैं? श्वास। आप 2 घंटा यहाँ बैठेंगे, आपका 1800 सांस खर्च हो जाए। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जाता हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास 3 लोगों का मोल दे दोगे, वापस नहीं होगा। आप यहाँ 1800 सांस खर्च कर रहे हो बैठ के। आप ऐसा मत समझना कि हम तो गए महाराज जी को उल्लू बना के भाग गए। एक आदमी मुंबई गया तो वो कई माला की बिल्डिंग था, उसको देख रहा था। इतने पीछे से एक आदमी आ गया, समझ गया बेवकूफ़ आदमी। अरे कहाँ देख रहा है? ये बिल्डिंग देख रहा है? मालूम है बिल्डिंग देखने का 200 रुपया लगता है एक माले का। पता कौन सा माला देख रहा? तो नहीं, 5वां माला देख रहा। निकाल 1000 रुपया, निकाल जल्दी कर फटा। तो 1000 रुपया दे दिया। देख दिया, जब वो चला गया तो हंसने लगा वो आदमी। दूसरा आदमी बोला, अरे बेवकूफ़ बना के तुम्हें चला गया, तुम हंस काहे को रहे हो? बोलने का, उसने हमको बेवकूफ़ नहीं बनाया, फिर मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया। तुमने क्या बना दिया? अरे बिल्डिंग देखने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री का होता है। अरे क्या तुम क्या समझो, मैं 10वां माला देख रहा था। अगर मैं सही बताता 10वां माला तो मेरे 2000 रुपये जाते ना। 1000 रुपया बचा लिया कि नहीं बचा लिया? अरे क्या बेवकूफ़ आदमी तो बेवकूफ़ ही नहीं। हम लोग सत्संग में जाते हैं, हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही गए, खाली समय पास गए, महाराज जी ने सुनाया, पता नहीं क्या क्या सुना नहीं। अरे भैया 1800 सांस खर्च कर रहे हो, 18 बात तो गांठ में बांध के ले जाओ ना कम से कम, है? उसके लिए महाराज जी कहते हैं कि धृग धृग वाको धन है, गुरु नहीं पूजा लाए, धृग मस्तक सुख राम कहे, चरण निवायो नाई। बोलो राम।
धृग धृग वाको धन है, गुरु नहीं पूज्या लाए। धन वही धनभागी है जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम के दाम गया बेकार। धृग जाको धन माल है, धृग भगतावर होए, सतगुरु की सुख राम कहे महिमा करे न कोई। खेम जी महाराज ने क्या कहा कि वो उस केशव पंडित के सामने जाके सर नहीं झुकाएगा। कि सर किसके सामने झुकेगा? अपने गुरु महाराज। ये नहीं जहाँ गए मंदिर मस्जिद जहाँ पहुंचे सब जगह सर झुकाए रहे प्रणाम करने, कि मस्तक तो अपने गुरु महाराज के चरणों में गिरेगा बस। तुम्हारी कहते हैं कि धृग धृग वाको धन है, गुरु नहीं पूज्या लाए। पूजा करनी तो किसकी करनी? अपने गुरु महाराज की। गुरु बना लेंगे, गुरु बना के और ऊपर ले जाके टांग देंगे कहीं जहाँ माला भी नहीं है। कहीं कहीं हम देखते हैं गुरु जी कहाँ इनके टंगे हैं ऊपर, हे भगवान, ये तो चरण भी नहीं छू पाते होंगे। तो किस लिए गुरु बनाया है? बस बना लिया। एक बार वो कटका में एक ठाकुर साहब बड़े रुतबा वाले हमको बोले महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो बना लो। तो बोले लेकिन एक आपको वादा करना पड़ेगा। बोलो क्या? आप किसी से मत कहना कि हम आपके चेला हैं। आपने कहा हम नहीं कहेंगे, जिंदगी भर नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम भजन सीखो, भजन करो, और हमें क्या चाहिए? हमें कोई लाउड स्पीकर लगा के ठोकना थोड़ी है। लेकिन वही बात है, भजन करे पाताल में प्रगट होए आकाश, दाबी डूबी नहीं दबे कस्तूरी को बास। अरे महाराज भजन लेके भजन करोगे और दबा लोगे क्या? है? नशा करके कोई दबा लेगा? महाराज जी कहते चार बातें छुपाने से नहीं छुपती। क्या? इश्क, मुस्क, खांसी और खुशी। चार बातें दबाने से नहीं दबती, कितना भी छुपा लो आप। अगर आपको किसी से इश्क है, प्रेम है, आप चाहो दबा ले, दुनिया को बेवकूफ बना ले, कभी नहीं होगा, सब प्रकट हो जाए। और कोई खाए पिए तंदुरुस्त हो तो कितना भी ढीला ढाला कपड़ा पहने पकड़ में तो आ ही जाता है। कैसा भी रहे अपना दबा के, ये मुस्क दबाए नहीं दबती। और खांसी आ रही हो तो रोकना चाहो, नहीं रुकती। और किसी को 1-8 करोड़ रुपया मिल जाए, खुशी मिल जाए बहुत, तो नहीं चेहरा बताता है। तो भाई कहते हैं कि जब भजन ले लिया है, आप कहोगे हम छुपा ले, वो छुपेगा नहीं। अगर भजन करोगे आप, प्रगट हो ही जाए। और अगर आपके अंदर भक्ति नहीं आई है, निज नाम नहीं आया, तो आप बनावटी करके भी दिखा नहीं सकते। तो महाराज कहते हैं कि धृग धृग वाको धन है, गुरु पूजा नहीं लाए। धन है तो सत्संग करा लो, भंडारा करा लो, गुरु महाराज को दक्षिणा में दे दो। क्यों? जो हाथ से दिया है। एक कथा याद आ गई, वो महाराज बलि की। ये बलि था ना, पिछले जन्म में बहुत बड़ा जुआरी था, जुआ खेलता था, सब गंदा काम करता था, कभी संतों के पास नहीं जाता था। एक दिन वो जा रहा था जुआ खेलने, कि संत का कहीं सत्संग चल रहा था, तो संत महाराज ऐसे लाउड स्पीकर पे बोल रहे थे कि जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम के दाम गया बेकाम। उसे कान में ये बात पड़ गई। महाराज बोल रहे थे कि संत को दिया गया धन अनंत गुना बढ़ता है। संत को आपने एक कौर भोजन करा दिया ना, बस आई कहते हैं यह फूट हो गया, खत्म होने वाला नहीं है। अब वो चीज उसके कान में घुस गई, कान में वो बात आ तो गई। वो गया जुआ खेलने, और जुआ खेल के एक कीमती माला जीत के आया। रास्ते में आते समय उसको अचानक ठोकर लगी। कहते हैं एक पल में क्या हुए संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का।
अचानक ठोकर लगी, वो नीचे गिरा तो ये इसका पीछे का मगज फट गया। अब वो समझ गया कि मेरी जिंदगी थोड़े समय की है, लेकिन ये कीमती माला क्या होगा, कोई न कोई उठा ले जाएगा। अब मैं क्या करूं, मरते मरते ये माला किसी को दान कर दूं। तो पास में एक शिव मंदिर था, वहां गया, धीरे धीरे घिसट के और माला शिव जी के ऊपर चढ़ा के बोला, शंकर भगवान अगर वो संत की बात सही है तो ये माला मैं आपको दान कर रहा हूँ, इसका मुझे कुछ न कुछ फल जरूर देना। वो मर गया। जब गया यमपुरी में तो यमराज ने, गर्म पुराण में कथा आती है कि श्रवण और श्रवणी, हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म वाले चित्रगुप्त, राम से नहीं बोलते हैं सांस और उश्वास, जिनके ऊपर सब टेप हो रहा है। हमारा जो चित्रगुप्त कौन है, ये सांस सांस। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी चल रहा है, बुरा कर्म कर रहे हैं तो भी चल रहा है, इसी के ऊपर ये टेप हो रहा है। एक एक बात नोट हो रही है। जैसे हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, हवाई जहाज जब उड़ता है तो ब्लैक बॉक्स को ऑन कर दिया जाता है, और जब दूसरी जगह उतरता है तो फिर उसको ऑफ कर देते हैं। अगर इस बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया तो वैज्ञानिक लोग सबसे पहले वही ब्लैक बॉक्स खोजते हैं, उसको ले आओ, फिर उसको अपने लेबोरेटरी में डाल के उसको चेक करते हैं कि क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था कि इंजन में कोई खराबी आई थी, वो सब उस पर रिकॉर्ड होता है। ये हमारे बॉडी का ब्लैक बॉक्स है, सांस और सांस, इसके ऊपर सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप जब बुरा काम कर रहे थे ना, ये रिकॉर्ड हो रहा था। धर्मराज ने बुलाया श्रवण श्रवणी को, टेप चला के देखा, पूछा क्या बात है, इनके भाग्य की बात बताओ। अरे क्या महाराज, ऐसा पापी तो दुनिया में कोई था ही नहीं, छोड़ भलाई सब गुण था इसके अंदर, एक ही गुण नहीं था, किसी की भलाई नहीं कर सकता। धर्मराज ने कहा तो ठीक है, इसको 27 कल्प तक, ऐसा भागवत में कथा आता है कि हमारे लिए 27 नरक बना के रखा है, एक एक कल्प तक एक एक नरक में इसको डाल दो, 27 कल्प तक इसको नरकों में डाल दो। चित्रगुप्त ने कहा महाराज 1 मिनट रुकिए, क्या हुआ? अरे वो आखिर में बिल्कुल मरते मरते एक संत के कहने से इसने अपना मोतियों का कीमती माला शिव जी को दान कर दिया। यमराज ने कहा अच्छा भाई चल, तूने शिव जी को माला दान किया है तो बोल तुझे क्या चाहिए, इसके बदले में तुझे क्या दे दूं? वो बोला हमें ज्यादा नहीं चाहिए, ज्ञानी था ना। हम लोग जाके भगवान क्या मांगते हैं, ये चीज दे दो, ये चीज दे दो, हो सकता है बहुत कम मांग रहे हो। कभी कभी शादी तय होती है ना, तो लड़की वाला लड़के वाले से बोलता है कि आपको क्या चाहिए, आप बोलिए हम सब कुछ देंगे। तो लड़का वाला ज्यादा लालची होगा तो क्या बोलेगा, 1 रुपया नहीं चाहिए। जब आदमी कहते 1 रुपया नहीं चाहिए, समझ लो गड़बड़ है, बहुत मोटा रकम चाह रहा है। हमको 1 रुपया नहीं चाहिए भाई, हमारा लड़का तो हमारा है, लेकिन अब दामाद आपका हो जाएगा ना। अब दामाद ने मेडिकल किया हुआ है तो हॉस्पिटल बनवाना आपका काम है, हमारा काम, हमने तो भाई पढ़ाई लिखाई करा। तो धीरे धीरे सारी बात कह देगा, आप ऐसा करना है, हमें क्या करना है, हमारा हमको कुछ नहीं चाहिए, 1 पैसा नहीं। अब डॉक्टर है तो गाड़ी से आएगा जाएगा, तो वो देख लो आप अपना क्या क्या करना है। लो अभी हॉस्पिटल बनवाया, अभी एक कार भी खरीदवा रहा है। वो जुआरी था, बहुत चालू था, उसने कहा कि पता नहीं मैं मांगू कम मांग लूँ तो घाटे में हो जाएगी बात। उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा मत देना, जो बनता है बस उतना ही देना। अब धर्मराज घबरा गया, उसको पता ही नहीं शिव जी के ऊपर कोई माला दान किया हो, इसका क्या बनेगा धर्मराज को मालूम नहीं। उन्हें अपना पूरा कानून व्यवस्था देख लिया, कहीं लिखा ही नहीं। उन्हें इसको ले चलो शिव जी के पास, देखो बाबा जी की एक बात कान में पड़ गई गलती से तो नरक में जाने वाला शिवलोक में चला गया। यमराज के चल मेरे साथ शंकर जी के पास। उन्होंने कहा प्रभु इन्होंने आपके ऊपर एक माला चढ़ाया है, तो इसका क्या बनता है, आप बताइए इसको क्या दे दें। अरे क्या इससे पूछो, बता बेटा तुम्हें क्या चाहिए।
तो महाराज कुछ नहीं चाहिए, जितना बनता है बस उतना ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जितना बनता है उतना ही चाहिए। शंकर जी भी घबरा गए, आज तक तो किसी ने ऐसा पूछा, अब क्या दें इसको? अरे भाई कुछ मांग ले, कुछ भी मांग ले। ना ना, क्या मांगना है आपको? मैंने चढ़ाया आपके ऊपर, अब उसका क्या बनता है आप दे दो। शंकर जी भी बोले भंडारी, उन्होंने सोचा कि अब इसको कम दूं तो गड़बड़ है, मांगता कुछ है नहीं, एक काम करो इसको इंद्रासन दे दो। यमराज ने कहा एक काम करो, इसको ले जाके 2 मिनट के इंद्रासन का सुख दे दो, अब इससे बड़ा सुख तो कोई है नहीं, एक माला ही तो दान किया है, इंद्रासन दे दो। वहां गया, धर्मराज ने कहा शंकर भगवान का आदेश है, आप थोड़ी देर के लिए उतर जाइए, ये 2 मिनट के लिए बैठेंगे। इंद्र ने कहा मैं हट जाता हूँ, लेकिन संतों को बुलाओ, इंद्राभिषेक करवाओ इसका, ऐसे थोड़ी बैठ जाएगा। आप चाहे 2 मिनट के लिए चीफ मिनिस्टर बनो, शपथ ग्रहण समारोह में जाना पड़ेगा, राज्यपाल से आपको शपथ ग्रहण करवाना ही पड़ेगा, चाहे 2 मिनट के लिए चाहिए। अब उसकी खूब आवा भगत हुई, तैयारी करा गई और संतों को बुलाया गया, सब संत आ गए। तो नारद जी उसको देख देख के हंसने लगे, तो उसको बड़ा बुरा लगा, आदमी कपटी आदमी हो तो बुरा तो लगता ही है। तो नारद जी से बोला हंस काहे को रहे हो, कोई मांगने से नहीं मिला है, कोई भीख में नहीं मिला है महाराज, दान किया हूँ, ऐसा मत समझो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जुआरी गंदा आदमी इंद्रासन पे क्यों बैठने जा रहा हूँ, इसीलिए हंस रहे हो क्या? नारद जी बोले नहीं, इसलिए नहीं हंस रहा हूँ, तेरी बुद्धि पे हंस रहा हूँ। क्या मेरी बुद्धि का क्या कर रहे हो? एक बात बता, तुझे इंद्रासन क्यों मिला? कि मैंने दान किया। ये कितनी देर के लिए मिला है? ये शरीर है ना, ये इंद्रासन है, कितनी देर के लिए मिला है? 70 साल, 75 साल, 80 साल, 100 साल, बस ना। इसके बाद चाहे करा कितनो उपाय, गवनवा जईबू चिरई। अब आप समझेंगे ही नहीं, ये भोजपुरी है, बनारस की भाषा है। अब मैं बनारसी हूँ तो थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूँ, हाँ हूँ मैं बनारसी। चाहे करा कितनो उपाय, समझ में आई? कितना भी जुगाड़ बनाओ, लेकिन गवनवा जई, गवनवा मतलब शादी हो गई है तो पति के पास तो जाना ही पड़ेगा, नहीं? चाहे करा कितनो उपाय, कितना भी आप जुगाड़ बना लो, मरना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। इसलिए साथ में क्या ले जाना है? नारद जी ने कहा, अरे पागल, एक बात सोच, 2 मिनट का इंद्रासन का सुख है, इसके बाद क्या होगा? वो फिर दुखी हो के बोला उसके बाद 27 कल्प तक नरक में जाना पड़ेगा। है तो पागल। एक कहावत कही गई है, शुभ कर्म पहले भुगताया जाता है, पाप कर्म बाद में भुगताया जाता है, नहीं? तो इतना शुभ कर्म करो, इतना शुभ कर्म करो, पाप को आने का मौका ही नहीं मिले, पाप खड़ा का खड़ा रहेंगे। हमेशा अच्छे अच्छे काम में लगे रहो। लेकिन होता क्या है, जब हमारी मति खराब होती है ना, तो हमारी बुद्धि उल्टी घूम जाती है। अरे क्या फायदा है पूजा पाठ करने से, ये सत्संग में फालतू पैसा खर्च करने से? मालूम है कि कौन कह रहा है? हमारा पाप अंदर से। बंद कर ये सब फालतू बात, क्योंकि शुभ काम करते रहोगे ना तो शुभ ही शुभ भुगतते रहोगे, शुभ ही शुभ भुगतते रहोगे। पाप है, खड़ा है, लेकिन जब तक शुभ कर्म होता रहेगा पाप आपको नहीं छूटेगा। उसने कहा बस समझ गया आपका इशारा। बलि ने कहा बृहस्पति भगवान को बुला के कि देवताओं के गुरु आप ही हो ना? कि हाँ। कि अभी 2 मिनट के लिए जब मैं इंद्र बनूंगा तो मेरे गुरु कौन होंगे? आप होंगे। तो महाराज गुरुदेव 1 मिनट यहाँ, ये संकल्प लो, आज अभी इसी समय मैं इंद्रासन आपको दान कर रहा हूँ। ले धर्मराज घबरा गए, ये क्या पगलानी कर दिया भाई, ये क्या हो गया? अब धर्मराज कांपता हुआ शंकर जी के पास गया, ये महाराज गड़बड़ हो गया सब, क्या हुआ? 2 मिनट के बाद उतार के फेंको उसको नाली में।
27 कलम तक मारो उसने मुकद्दर। अरे क्या हुआ, सब गड़बड़ कर दिया उसने। क्या हुआ, ये बाबा लोग बवाली होते हैं, बाबा नाम बवाल, जहाँ जाए वही बवाल करते हैं। क्या हुआ, अगर नारद जी ने उसको पता नहीं कौन सी अकल पकड़ा दी, इशारे इशारे में बात कर रहे थे दोनों। इतने में वो इंद्रासन पे तो बैठा ही नहीं। जब उसको बिठाने का नंबर आया, उसने अपने गुरुजी को दान कर दिया, ले महाराज आप ले लो, 2 मिनट आप ही बैठ लो, हम आपके चरण दबा लेंगे। क्यों, हमें तो जाना है 27 कलम तक नरक में, 2 मिनट का सुख लेके क्या करेंगे, जाने दो। शंकर भगवान बोले इतना बड़ा दान तो आज तक पृथ्वी पे तीनों लोगों में किसी ने नहीं। चाहे 1 मिनट के लिए इंद्रासन का सुख मिले नहीं, चाहे 1 घंटा के लिए, चाहे 1 साल के लिए सासू अम्मा बन जाए ना, तो बहू को टाइट करके रखती। ये नहीं समझती है कि बुढ़ापा आएगा ये बहू ऊपर आ जाएगी, इसलिए पहले से ही पटा के रखो ना। जब चाबी बहू के हाथ में आज नहीं तो कल देना है, तो पहले ही पकड़ा दे, ले बहू तू चाबी पकड़, मालूम है कि इन्हीं का राज होने वाला है, तो थोड़ा समझदारी से काम करो ना। लेकिन नहीं, 1 साल तो चाबी ऐड के रखेंगे, नहीं दूंगी। इतना दाल बना, इतना चावल बना, इतना क्यों बना दिया, अरे वही मालकी ने दे दो ना, करने दो। नहीं नहीं नहीं, 1 साल के बाद जब हाथ से छिन जाता है हर काम, तब कहने ए महाराज अब तो सत्संग में चल। सत्संग ही ठीक है महाराज, ये जगत में बड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ है। अरे जब तुम्हारी चली तब तो तुमने बहू को बहुत हड़का के रखा, तो नहीं पता था कि बाद में बहू का शासन आएगा है? और जब बहू का आएगा तब पूरा बदला चुन चुन के लेगी। अच्छा माँ देख, शंकर भगवान ने कहा कि क्या करें भाई, इतना बड़ा दान तो किसी ने नहीं किया। वे काम करो, उसको लेके बैकुंठ जाओ, विष्णु भगवान से पूछो। देखो 27 कलम तक नरक में जाना था, तो शिवलोक का दर्शन करे आया, केवल एक बाबा जी की बात पे। जो माया तो सतगुरु चढ़ गई, सो तो चढ़ गई राम। इसी बात पे शिवलोक का दर्शन किया और दान देने की आदत फिर नारद जी ने सिखा दी। जब तेरा कुछ है ही नहीं है, हम लोग गाना गाते हैं ना कि ताना माना धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। एक आदमी बड़ा कंजूस था, मंदिर में गया पूजा करने, तो उसने जेब में से पैसा की गड्डी निकाली और वो नोटों का गिन के, जो सबसे सड़ा पुराना काला कलूटा 10 का नोट था, उसको निकाला और जेब में डाला और 10 रुपया चढ़ा दिया, आँख बंद कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इतने में एक बाई जी पीछे खड़ी थी, उन्होंने ठोक के उनको 2000 का नोट उठा के दिया कि भाई साहब ये 2000 का नोट। तो उन्हें समझा चढ़ाने के लिए दे रही हैं, तो उन्हें अपना थाली में डाल दिया। बाद में जब आरती खत्म हो गई तो उन्हें कहा कि बहन जी आप बड़ी दिलवाली हैं, 2000 रुपये आपने आरती में डाला। उन्हें भाई साहब वो नोट आपका गिर गया था, मैंने तो आपको दिया था जेब में रखने के लिए, आपने आरती थाल में डाल दिया, मैं क्या करूँ। 2000 रुपये चला गया बिना बात। और भाई जी ने तुमको दिया था, भाई साहब आपका नोट गिर गया, इसको ले लो। उनने समझा ये आरती में डालने के लिए दे रही, आरती में डाल लो। वैकुंठपुरी में गए, भगवान विष्णु के यहाँ, विष्णु के पास जाके यमराज ने कहा महाराज एक बहुत गड़बड़ हो गया कि क्या हुआ, और इस जीव को यहाँ क्यों लिए चले आ रहे हो, ये वैकुंठ लोग हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा यहाँ आते हैं, ये आदमी को क्यों घसीटे ला रहे हो तुम। कहे महाराज ये धर्मात्मा का बाप है। क्या हुआ, इसने क्या किया है। अरे क्या महाराज आदमी छोटा छोटा दान करता है तो उसको आप वैकुंठपुरी में बुला लेते हो, इसने तो इंद्रासन का ही दान किया। हाँ इंद्रासन का दान कर दिया इसने, बाप रे। अब ये 2 मिनट वाली बात कोई नहीं कह रहा है कि 2 ही मिनट का इंद्रासन था, अब तो बात आ रही है कि इंद्रासन का दान कर दिया, ये इंद्रासन का दान कर दिया। हाँ महाराज तो भाई इसको एक काम करो, यहीं छोड़े। अब इसको एक काम करो, मेरा भक्त है प्रहलाद,
उसका बेटा है विरोचन, विरोचन का पुत्र बना के भेज दो। ये असुरों के खानदान में जाके हमारा नाम, हमारी भक्ति को बढ़ावा देगा। और वही जुआरी, चोर, उचक्का प्रहलाद का नाती बना बलि, जिसको दान देने की इतनी आदत हो गई, इतनी आदत हो गई कि जब सारे तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर लिया, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु ये आपने कौन सा आदमी भेज दिया है, ये वंश में ऐसा दुख देने वाला पैदा हुआ, सब देवताओं को दुखी कर रखा है, तीनों लोगों का राज उसके हाथ में है, क्या करें हम लोग। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम अवतार लेंगे। वामन रूप में भगवान ने अवतार लिया और एक बार बलि के दरबार में गए भगवान। जब बलि के दरबार में पहुंचे वामन रूप में, तो उन्होंने बलि से कहा कि मुझे कुछ दान चाहिए। क्या चाहिए? कि मुझे यज्ञ करने के लिए थोड़ा जमीन चाहिए। कि तो कितना जमीन चाहिए बोलो। बलि की लड़की वहीं बगल में बैठी थी। वामन भगवान का जब रूप देखा तो बलि की लड़की के मन में आया कि जब मेरी शादी हो तो ऐसा ही पुत्र होना चाहिए। इतना सलोना, इतना सुंदर स्वरूप वाला बच्चा है, ऐसा ही बेटा हमको होगा तो हमारे मन को बड़ी खुशी होगी। बलि ने कहा कि ठीक है, बोलो कितना जमीन चाहिए? कि 3.5 पग चाहिए महाराज, ज्यादा नहीं। बलि ने देखा कि ये 52 का इतना बड़ा बड़ा कदम है, तो उसने बलि ने कहा तो हमारे किसी सरदार का पग नाप ले, क्योंकि 3.5 पग तेरे पग से क्या बनने वाला है। मेरे यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं जिनके आधा किलोमीटर के पग है, तो उनसे नपवा ले 3.5, उन्हीं के नाप का बराबर दे देंगे। वामन भगवान बोले ये सब नहीं चलेगा, मैं खुद ही नापूंगा। तू नापेगा? तो कितना, इतने जमीन का तू करेगा क्या? यज्ञ करूंगा और क्या। इतने में शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य से बलि ने कहा कि गुरुदेव ये कोई बच्चा आया है, 3.5 पग जमीन मांग रहा है। शुक्राचार्य ध्यान लगा के देखे, अच्छा। उन्होंने कहा कि इनको दान देना मत। अरे गुरुजी, दान देने की वजह से तो मैं यहाँ तक आया हूँ, दान देने का काम बंद नहीं होगा। अरे क्या तुम समझ नहीं रहा ये कौन है? कि कोई भी हो। शुक्राचार्य बोले साक्षात नारायण हो तो? बलि बोले तब तो जरूर दूंगा। भिखारी बन के सामने खड़ा हो गए नारायण, तब तो जरूर दूंगा। शुक्राचार्य समझ गया मानेगा नहीं, देगा जरूर। बलि ने कहा कमंडल से जल लेके चलो, आओ संकल्प लो। शुक्राचार्य ने सोचा कि अगर पानी गिरेगा ही नहीं तो संकल्प नहीं ले पाएगा, तो कमंडल के अंदर जाके घुस गए, पानी रोक दिया। अब पानी गिराएं वामन भगवान, पानी गिरे ही नहीं। भगवान समझ गए शुक्राचार्य की चालाकी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तेरे चेले से ही तुम्हारा इंतजाम कराता हूँ। विष्णु भगवान ने, वामन भगवान ने एक लोहे की कील निकाली और कहा देख हमारे इसके कमंडल में कोई कचरा फंस गया है, ये ले जरा पकड़ के इसको साफ कर दो। जैसे ही वो लोहे की सीख अंदर डाली, शुक्राचार्य की आंख में लगी, आंख बूढ़ी भगे वो बड़ी। संकल्प दे दिया। जब संकल्प दे दिया, अब वामन भगवान ने अपना असली रूप दिखाया। बड़े होत क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ, संत दास लकड़ी बड़े, बिन को फल बिन पान। वामन भगवान अपना आकार बढ़ाते चले गए। बलि की लड़की वहाँ बैठी थी। जब उसने ये छल कपट का नाटक देखा तो बलि की लड़की ने अपने मन में इतना गुस्सा ला के कहा कि अरे राम राम, ऐसे कपटी को मैं पुत्र रूप में पाना चाहती थी। ऐसा कपटी तो पैदा ना हो वही ठीक है, और अगर पैदा हो जाता ना तो मैं इसको जहर पिला के मार देती। उसकी वही इच्छा पूरी हुई थी। जब भगवान कृष्ण ने द्वापर में अवतार लिया
और वो शूर्पणखा बन के आई। वो शूर्पणखा वो बलि की पुत्री थी पिछले जन्म में। उसने उसको जहर पिला के मारने का प्रयास किया था। तो वह कहते हैं कि संत की एक वाणी, संत का एक वचन, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। तुम्हारी समझाए हर बिन चर्चा धिग है, धिग ज्ञानी बिन धिग दाता धिग सूरवा, हरि गुरु सामाना धृगवा की मत सुख राम कहे, मन नहीं पकड़ो जाए। बोलो राम। भाई कहते हैं कि ये दान पुण्य करने से भी ऊंचा एक चीज और है, क्या? वो मन को पकड़ने की बात। महाराज कहते हैं, सदगुरु राम सुखदास जी महाराज अक्सर बोला करते थे कि पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो। शांति समान कोई तीर्थ नहीं जग में, शांति समान कोई तीर्थ नहीं जग में, चाहे दिन भर डुबकी लगाया करो, चाहे दिन भर डुबकी लगाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो। शांति समान कोई पूजा नहीं जग में, शांति समान कोई पूजा नहीं जग में, चाहे दिन भर घंटी बजाया करो, चाहे दिन भर घंटे बजाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो। शांति समान कोई जप नहीं जग में, शांति समान कोई जप नहीं जग में, चाहे दिन भर माला घुमाया करो, चाहे दिन भर माला घुमाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो। शांति समान कोई तप नहीं जग में, शांति समान कोई तप नहीं जग में, चाहे दिन भर तन को तपाया करो, चाहे दिन भर तन को तपाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, शांति समान कोई दान नहीं जग में, शांति समान कोई दान नहीं जग में, चाहे दिन भर माया लुटाया करो, चाहे दिन भर माया लुटाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगा
दाता धृग सूरबा हरिगुरु सामाना है। और धृग वाको मत सुख राम के मन नहीं पकड़े जाए। उस रास्ते को, उस पंथ को भी धिक्कार है जो मन को बस में करने का भेद नहीं बताता। हमारा मन कैसे बस में होगा? ये मन ही हमको चारों तरफ घुमा रहा है। समय पूरा हो गया, क्या करें? कोई बात नहीं, आज 3 दिन पूरा हो गया, कल फिर शाम को बैठेंगे, 4 दिन हो जाएगा। परसों सुबह सत्संग होगा 9 बजे, ये ध्यान रखें। 9 से 11 सत्संग होगा, उत्सव आरती होगी और प्रसाद होगा। कल का समय। और महाराज कहते हैं भक्ति वो करो जिससे मन पकड़ा जाए, काम वही करो जिससे मन पकड़ा जाए। मन को जीत लिया जिसने मन को मार लिया, उसका सब काम धन्य है, बाकी सब धृग है। महाराज के धृगता के में समझा रहे महाराज जी, हर चीज बेकार है अगर मन नहीं पकड़ा जा रहा है तो। जिस काम को करने से मन पकड़ा जाए। चालाकी क्या है, चतुराई क्या है? एक छोटी सी कथा सुना दो। 2 दोस्त थे, समय हो गया पूरा। अभी हमारे राम रतन महाराज जी बैठे हैं, लालदास जी बैठे हैं, कृपाराम जी बैठे हैं, तो 15-20 मिनट में वो लोग भी अपनी बात कहेंगे। 2 दोस्त थे, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। होटल में खाना खाने गए एक साथ। दोनों ने कहा कि देखो हमारी दोस्ती बड़ी पक्की है, 500 रुपये थाली है, एक काम करते हैं 500 रुपये की थाली ले लेते हैं, आधा आधा खा लेंगे, पेट भर जाएगा। दूसरा वाला दोस्त बहुत चालू था, पहला वाला थोड़ा भोला था। थाली आ गई सज के, 500 रुपये में जितनी रोटी आनी, चावल दाल सब आ गया, इसके ऊपर लेंगे और पैसा लगेगा। अब वो दोनों बैठ के खाने लगे। इतने में जो चालू था ना, उसने पूछ लिया कि ए भैया एक बात बता, ये तेरे दादा कैसे मर गए थे, क्या हुआ था? उसने ये बात क्यों कही? उसको उलझाने के लिए। तो बेवकूफ़ आदमी। अब उसने खाना बंद कर दिया, उसको याद है मेरे दादा की बात कर रहे। दादा हमारे ना बहुत बहादुर आदमी थे। और हाथ फेंक फेंक के उसने चालू कर दिया, जैसे मैं सत्संग सुनाता हूँ, असली बात बोलता ही नहीं, इधर उधर की बातें बोलो नहीं। अब वो चालू हो गया, हमारे दादा ये करते थे, अब वो खाना। दूसरा वाला खाना खाने में लगा हुआ है जोरदार। अब वो कहते कहते फिर एक बार क्या हुआ, मेरे दादा को ना मलेरिया बुखार आया, डॉक्टर नहीं मिले। डॉक्टरों की बड़ी खोज करी, जब तक वो रोटी खीरी तोड़ा जा रहा, तो डॉक्टर मिला कि नहीं बता। अरे डॉक्टर कहाँ मिला? फिर डॉक्टर मिला ही नहीं। फिर दादा बिना दवा के ही मर गए। जब नीचे देखा तो खाना खा। अब वो कुछ बोल तो नहीं सकता था, उसने कोई बेईमानी तो करी। कथा सुना रहे हो, तुम सुना रहे हो, हम क्या करें? नहीं। कुछ दिनों के बाद उसको लेके आया, फिर आज चलो आज हम लोग होटल में खाना खाएंगे, वो पहले जैसा ही खाएंगे। हाँ पहले। आज उसने सोचा कि मैं इसको पूछूंगा कि तेरे दादा कैसे मरे, फिर ये कथा सुनाएगा तो मैं खा जाऊंगा। लेकिन उसको क्या पता है, बेवकूफ थोड़ी है। जब थाल आ गई सामने, भोजन वोजन आ गया, सब चालू हुए, 2-4 बार खाने का। अरे हाँ एक बार बता, पिछली बार मैंने अपने दादा की पूरी कथा सुनाई, तो कैसे मरे? तेरे दादा कैसे मरे? अरे क्या रोटी खा, मर गए तो मर गए, बुखार आया था मर गए, रोटी खा चुपचाप, फालतू बातों में मत कर। तो ऐसे ये दुनिया भर की कथा, गाना बजाना, ये सब क्या है? अगर मन पकड़ा जा रहा है तो ठीक है। मन के ऊपर कोई बाण लग रही है तब तो ठीक है, दिल के ऊपर कोई बाण लग रहा है ठीक। और खाली ये मनोरंजन करने के लिए, ये गलत है। और एक बात मैंने सिखाया था, रोज बता देता हूँ कि कभी भी संतों के बात में ताली मत बजाना। संत कोई अच्छी बात कहते हैं ना तो उनके ताली मत बजाना। क्या कहना? धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। क्यों? गुरु दातार है, वो देने वाला है। और दातार को ताली बजा के खिल्ली नहीं उड़ाते, ये सावधानी रखना। आप जहाँ भी जाओगे आपकी कीमत होगी। ज्ञानी संत बैठा होगा, समझ जाएगा कि ये अच्छा सत्संगी है। कभी भी या तो यही बोलो, धन्य हो महाराज, धन्य हो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। ऐसे
या फिर ये भी नहीं बोलना है तो ये बोलो साधु साधु साधु, धन्यवाद। तो कथा ज्यादा सुनाने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। महाराज क्या कहते हैं, धृग वाक्यो मत, मत मान कहते रास्ता, सुखराम के मन नहीं पकड़ियो जाए। गुरु तो बहुत बड़ा बना लिया, आश्रम उनका बहुत बड़ा है, हेलीकॉप्टर से आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कंकड़ को हीरा बना दें, हीरा को कबूतर बना दें, ऐसा कला है। लेकिन मन पकड़ा जाएगा कैसे, इसका भेद उनको नहीं मालूम, तो उनको छोड़ने में देर मत लगाओ, क्योंकि सारा खेल मन का है। इसलिए मन को मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगना है, और मन रंगा जाता है केवल भजन से। अब हमारे बीच में लालदास जी महाराज कुछ एक शब्द सुनाएंगे, रामकृष्ण जी महाराज सुनाएंगे, कृपाराम जी सुनाएंगे, एक एक हरजस या जो भी उनको बोलना है अपना सत्संग सुनाएंगे। आज समय है हमारे पास, क्योंकि देर में आए हम लोग। कोशिश यही करते हैं कि हम 4 बजे से पहले आ जाए, लेकिन आप जानते हो आश्रम से निकलने में टाइम लग ही जाता है। तो 4:15 बजे आए, 4:25 पे कथा शुरू करिए, अभी 6:05 हुए हैं, तो थोड़ा देर चलेगा ना। हाँ, आप लोग कहोगे कि घर पे जाके काम करना है, तो महाराज कोई बात नहीं है, कल की बात और है, फिर जाके घर पे खाना पीना बनाते ही रहते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।